असम के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले चरण के आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। एमपी में सरकार का गुड गवर्नेंस पर फोकस। निकाय चुनाव से पहले जनता की समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश। कांग्रेस बनाएगी किसान हेल्थ सेंटर। बीजेपी ने कसा तंज। एमपी में फिर बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में हुई दोगुनी। 24 घंटे में मिले 1712 नए संक्रमित। मध्य प्रदेश सरकार हुई सख्त। राज्य के 7 जिलों में हर रविवार रहेगा टोटल लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। रायपुर में लगाई गई धारा 144। शादी अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। सभा रैली धरना जुलूस सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध। देवास में जिंदगी पर भारी पड़ी पारिवारिक कलह। पिता ने 2 बच्चों को कुएं में फेंका, खुद को लगाई आग। तीनों की मौके पर मौत। जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन अब भूमाफियाओं के साथ साथ खरीदारों के खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने जांजगीर क्षेत्र के मुनंद में अवैध प्लॉटिंग के 20 खरीदारों को नोटिस जारी किया। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 4 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने और आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। गौरेला पेंड्रा की मरवाही में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन जिले में धारा 144 लागू कर दी है। सभी पर्यटन स्थलों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रविवार को जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है। जिले में एक ही दिन में कुल 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। कलेक्टर एस भारती दासा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाना मना है और इसी के साथ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक समारोह, मेला आयोजित करने को प्रतिबंधित किया गया है। महासमुंद में उद्यानिकी विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि लाखों की लागत से लगाए गए पेड़ पौधे अब सूख गए हैं। पूरा मामला भलेसर गांव का है, जहां उद्यानिकी विभाग ने फलोधन रोपण कार्यक्रम के तहत 5 हेक्टेयर शासकीय भूमि में मनरेगा के माध्यम से फलदार वृक्षों को लगाया था। मध्य प्रदेश में अवैध कारोबारियों के खिलाफ सीएम की सख्ती के बाद शहडोल जिले के धनपुरी में सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित स्पेशल टीम ने धनपुरी में सूदखोरों के ठिकानों पर कार्रवाई की। मुरैना में सिंचाई विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि नहर की मरम्मत किए बिना पानी छोड़ दिया गया। जिन खेतों में पानी भर गया, पानी किसानों की 100 बीघा से अधिक फसल बर्बाद होने की कगार पर है, तो वहीं नहर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना सिंचाई विभाग को दिए जाने के बाद भी पानी का बहाव कम नहीं हुआ। इंदौर के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की हालत बिगड़ गई। छात्र की तबियत खराब होने के बाद उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन परीक्षा का छात्र विरोध कर रहे हैं। सतना में पूर्व मंत्री बृजेंद्र नाथ पाठक के भाई श्रवण पाठक के फार्म हाउस में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 3 करोड़ नगद और 3 किलो सोने की लूट हुई है। दमोह में आग का तांडव देखने को मिला, जहां दमोह बस स्टैंड पर भीषण आग लगने से 7 बसें जलकर खाक हो गईं। दमोह बस स्टैंड पर 7 बस जलकर खाक। इंदौर में हत्या की 2 वारदात में बाणगंगा और खजराना थाना इलाके में सनसनी। बाणगंगा इलाके में 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या। सरगुजा में जिस जाति को राष्ट्रपति ने बसाया और उन्हें आशियाना दिया, अब वो बेघर होने की कगार पर है। उनकी जमीन पर आदिवासी वर्ग के साथ गैर आदिवासी वर्ग के लोग न सिर्फ कब्जा कर रहे हैं, बल्कि उस पर धड़ल्ले से घर भी बना रहे हैं। पेंड्रा रोड से गेवरा रोड रेल कॉरिडोर निर्माण कार्य पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू। पिछले 2 साल से रुका हुआ है कॉरिडोर निर्माण। रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य बंद होने पर जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार पर निशाना साधा। इंदौर में नगर निगम ने होटल किया सील। लॉकडाउन के दौरान रात 10 बजे बाद भी खुला था होटल। अंदर बैठाकर खिलाने पर की गई कार्रवाई।
ग्वालियर में खाना बनाने के बहाने ले जाकर बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी दिलीप ने भगवानपुरा गांव के पास जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी में आए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती प्रचार के मोर्चे पर जुटे। गुरुवार को बंगाल के बांकुरा में मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और दो कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। भारतीय बाजारों में सोने के दाम फिर गिरे। सराफा बाजार में सोने के भाव में 149 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। सलमान खान ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज। उन्होंने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर जानकारी दी।